भारत में क्रिकेट के जुनून से आप सभी वाकिफ हैं। भारत का हर दूसरा युवक क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करता है और कहीं ना कहीं क्रिकेटर बनना भी चाहता है। झारखंड के राजकुमार माही के कारण झारखंड में भी क्रिकेट को लेकर एक अलग जुनून है और क्रिकेट के प्रति युवाओं का प्यार है। द न्यूज़ मिर्ची का हमेशा यह प्रयास होता है कि हम आपके काम की चीज़ों को, आपके फायदे के खबरों को आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। अगर आप झारखंड के हैं और ख़ासकर राजधानी रांची के हैं और आपका सपना भी एक सफल क्रिकेटर बनने का है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। रांची में अब क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड्स की काफ़ी कमी हो गई है और इसी वजह से रांची में क्रिकेट कोचिंग के कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कई संस्थान ऐसे भी हैं जो पिछले कई वर्षों से क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं। हम भी आज इसी तरह के एक क्रिकेट कोचिंग एकेडमी की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके कोच हैं वसीम, जो आपको इस वीडियो में एक सफल क्रिकेटर बनने के मूल मंत्र दे रहे हैं। वीडियो देखिए। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ और न्यूज़ मिर्ची की टीम राजधानी रांची के जेवियर स्टेडियम ग्राउंड पहुंची हुई है। वो आपको बताएंगे कि एक अच्छे क्रिकेटर बनने के लिए क्या कुछ किया जाता है डेली रूटीन के बेसिस पे, या फिर डेली उनकी क्या प्रैक्टिस होती है। वो सारी बातें आपको हम अभी बताएंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ मिर्ची के चैनल में। थैंक यू। आपका शुभ नाम? सर, मैं मोहम्मद वसीम NCA लेवल 1 क्रिकेट कोच हूँ। BCCI के द्वारा ये किया जाता है और NIS क्रिकेट कोच हूँ। मेरा एकेडमी रांची क्रिकेट एकेडमी के नाम से ये एकेडमी संजीव स्कूल ग्राउंड में चलता है और ये सबसे पुराने क्रिकेट एकेडमी है। क्रिकेट खेलने के लिए पहले क्या होता था कि अपने हिसाब से लोग अपने तैयार किया जाता था, लेकिन अब एक अच्छा ट्रेंड कोचेज़ है, ट्रेनर है, ये सारे चीज़ आ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को प्रॉपर वे में एक रूटीन वर्क में कोचिंग दिया जा रहा है, जिससे डेवलपमेंट जो पहले होता था उससे ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट जल्दी हो जा रहा है। हमारे यहाँ से रांची क्रिकेट एकेडमी से अभी करंट में 6 प्लेयर खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफ़ी में 3 प्लेयर खेल रहे हैं और अंडर 19 में 3 प्लेयर खेल रहे हैं, जो रांची के लिए बहुत गर्व की बात है कि 6 प्लेयर एक एकेडमी से, हमारा एकेडमी से स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारे झारखंड में बहुत सारे एकेडमी है, पर हमारा जो अचीवमेंट है अभी करंट में वो बहुत मतलब ये मानना होगा कि हमारे एक छोटा सा एकेडमी में इतने अच्छे प्लेयर अभी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दादा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दादा, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए लोगों को, बिगनर्स के लिए मैं खास करके अगर जानना चाहूँगा कि बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं क्रिकेट खेलना, और वो अगर वो आगे जाते हैं तो वो कहाँ तक जाते हैं और उनका बिगनर शुरुआत क्या होता है? एक्चुअल क्रिकेट जो स्टार्ट करने का जो एज होता है वो 10 ईयर्स होता है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, ग्रोइंग पीरियड जो होता है ना, मसल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, उसका एक साइंटिफिक है। इसलिए 10 ईयर्स के से ही क्रिकेट बेसिकली होता है और 14-15 मतलब 3-4 साल के अंदर में एक अच्छा बेसिकली तैयार हो जाता है क्रिकेटर, और उसको फिर एक थोड़ा सा मास्टर ऑफ स्किल करने के लिए, अच्छा प्लेयर बनने के लिए अप टू 18 ईयर्स तक में एक अच्छा प्लेयर बन जाता है। जो 4-5 साल तो आपको लगता है कि एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए, बाकी थोड़ा एक्सपीरियंस होने के लिए 2-3 साल थोड़ा सा सीनियर के साथ में खेलने के लिए 17-18 साल तक में, और 19 ईयर से एक कंप्लीट प्लेयर बन जाता है अंडर 19। इसीलिए बेसिकली हम लोग अंडर 19 पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अप टू अंडर 19 तक के क्रिकेटर में, क्योंकि इससे ज़्यादा निकलने का ऐसा नहीं कि 19 के बाद स्कोप ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बच्चे 19 के बाद भी निकले हैं, लेकिन 19 ईयर्स तक में ज़्यादा फोकस होता है हम लोगों का, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए अंडर 19 में भी एक अलग एक वे होता है प्लेयर का जाने का, और फिर सीनियर में तो है ही है। फिटनेस की बात कर रहे थे दादा। फिटनेस एक बहुत ही अहम पार्ट है क्रिकेट का, और क्रिकेट ही नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, फिटनेस बहुत मैटर करता है। दादा, मैं फ़िटनेस के बाद आगे बढ़ना चाहूँगा। कौन कौन सी प्रैक्टिस होती हैं, और जैसे कि बॉलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, फील्डिंग हो गया, तो अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके लिए क्या क्या स्पेशल प्रैक्टिस कराई जाती है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम लोग यहाँ जो क्या है और कि हम लोग पूरा रूटीन वर्क काम करते हैं, हर एरिया में काम करते हैं। जैसे जनरली नेट्स हो गया तो बैटिंग बॉलिंग हो गया, पर उसके साथ साथ फील्डिंग में है, रनिंग बिटवीन द विकेट है और फिटनेस है।
उसके साथ साथ है मैच सिमुलेशन, सेंटर ओवर द विकेट कराते हैं। जो मैच में कैसे नेट्स में तो आपको नेट्स के मैं प्लेयर को पता नहीं चलता कि शॉट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर सेंटर विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बेसिक स्किल डेवलप हो जाता है किसी प्लेयर को, तो सेंटर विकेट बहुत ज़रूरी था। ओपन नेट में करने से उसको पता चलता है कि कहाँ शॉट जा रहा है, नहीं जा रहा है। ऐसे छोटा छोटा मैच करा के हम लोग प्लेयर को डेवलपमेंट करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, मैच सिचुएशन भी उसको पता चलता है कि कैसे मैच में डेवलप करना है। उससे रनिंग बिटवीन द विकेट भी डेवलप होता है। ऐसे पार्ट बाई पार्ट हम लोग स्किल भी रनिंग बिटवीन द विकेट को भी डेवलप कराते हैं कि कैसे आपको रनिंग बिटवीन द विकेट करना है, कौन सा हाथ में बैट होना चाहिए, कब शिफ्टिंग होना चाहिए, कब सिचुएशन देखकर टर्निंग में कब होना चाहिए, शिफ्ट कैसे बैट का ड्रैगिंग कैसे करना चाहिए। ये सब टेक्निकली जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उस पर हम लोग काम करते हैं। की पॉइंट्स बहुत सारा, जैसे विकेट कीपिंग देखने में बहुत आसान है, लगता है कि बहुत सिंपल है, और उसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स है, 25 की पॉइंट्स है लगभग, कि उसमें कैसे बैठना है, कैसे ग्लव्स वर्क है, कैसे फुटवर्क है। ये सारे चीज़ हम लोग को बेसिकली जब नए बच्चे होते हैं तो उसको बता के और फिर इसको डेवलप कराते हैं। कुछ जहाँ बात सवाल कोचिंग का, तो बच्चे को जैसे कि हर क्षेत्र में उसको समझाया जाता है कि कैसे, जैसे अभी बेसिक अगर कम मजबूत हो गया जो क्रिकेट का बेसिक, उसके बाद थोड़ा एडवांस में हम लोग आते हैं। एडवांस का फॉर एग्जांपल कि मूविंग ड्राइव, जैसे एक सिक्स कैसे आज के हमारे बच्चे देखेंगे आप बहुत इजी वे में सिक्स मार लेते हैं, तो क्या होता है उसकी ट्रेनिंग कराना पड़ता है पार्टिकुलर, क्योंकि आप जब तक कराएंगे नहीं तो करेगा नहीं। जैसे अभी आपको बेसिक में बचपन में जब किसी क्रिकेटर को सिखाया जाता है तो वर्टिकल शॉट में ज़्यादा हम लोग दिखाते हैं। वर्टिकल शॉट में क्या होता है, स्ट्रेट बैट चलता है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब उसको सेंस आ जाता है कि वर्टिकल शॉट में ही क्रिकेट खेला जाता है, तब फिर हॉरिजॉन्टल शॉट में आते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल शॉट में हो गया स्क्वायर कैट, पुल शॉट, हुक शॉट, स्वीप शॉट, ये सब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शॉट में आ गया। तो इसको फिर बाद में ये एडवांस हो जाता है। जब एक बच्चा तैयार हो जाता है उसके बाद इसको हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा चीज़ रहता है कि क्रिकेट जो है ना, स्पेशली अगर आप देखेंगे बैटिंग में, स्पेशली बैटिंग का बात कर रहे हैं, तो ये उल्टा हाथ से क्रिकेट खेला जाता है। इसीलिए आप कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंडर देखेंगे आप, तो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा इम्प्रूव करता है इन कंपैरिजन टू द राइट हैंडर बैट्समैन। इसका कारण होता है कि हम लोग क्रिकेट लेफ्ट हैंड मतलब जो है टॉप हैंड बोलते हैं, जैसे अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो टॉप हैंड उसका लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलते हैं। तो उल्टा क्रिकेट, यही सीखते सीखते लड़के को 5 साल लग जाता है सीखने में कि आखिर ओरिजिनल क्रिकेट है क्या। मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार बैट आप लें और वो चीज़ हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं आप मेरे को। ये आपका ग्रिप हो गया, स्टांस हो गया, और ये बैकलिफ्ट हो गया, ठीक है। और जब बैकलिफ्ट से जब आप फॉर एग्जांपल फ्रंट फुट ड्राइव कर रहे हैं, तो जब यही बैकलिफ्ट में ही आपका देखिए जो डोमिनेंट हैंड है हमारा, डोमिनेंट हैंड ये लूज़ हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रांग हो जाएगा। आपका टोटल कंट्रोल हो जाएगा टॉप हैंड में, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है हम लोग का। इसीलिए हम अभी बात किए थे कि क्रिकेट हम लोग उल्टा हाथ से खेलते हैं। अब जो भी शॉट खेलेंगे हम लोग ना, तो ये पार्टिकुलर टॉप हैंड से क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, यही डोमिनेंट हैंड ये यूज होता है। अगर कोई राइट हैंड बैट्समैन है, मैं राइट हैंड के बता रहा हूँ, राइट हैंड बैट्समैन हूँ मैं, है ना। तो अब देखिए कि इस हम जो मेरा बॉटम हैंड है जो लूज़ है, ये देखिए बॉटम हैंड क्या होगा, ये अब जब हम ड्राइव करेंगे तो टॉप हैंड से ही कंट्रोल होगा पूरा शॉट, ये सिर्फ सपोर्ट है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया प्लेयर में ऋषभ पंत का आप देख रहे होंगे, तो बार बार कमेंट्री कर रहे हैं कि ये एक हाथ से ये 6 मार दे रहा है, तो वो हो नहीं रहा है। ऐसे सभी लोग एक ही हाथ से क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ सपोर्टिंग हैंड रहता है आपका बॉटम हैंड। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से फिर डोमिनेंट हैंड ये हो गया हमारा, उल्टा हो गया, राइट हैंड हो गया उसका, है ना। उसका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड है, लेकिन चूंकि रेगुलर वर्क जो है लेफ्ट हैंडर भी देखिएगा तो राइट हैंड से ही काम करता है, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है इस हैंड से कंट्रोल करना। अब वो लेफ्ट हैंडर ड्राइव कर रहा, तो देखिए कि ये डोमिनेंट हैंड इसका राइट हैंड हो गया। दादा ये तो बैटिंग की बात हो गई, अब हम बॉलिंग में थोड़ा आना चाहेंगे। एक फास्ट बॉलर को क्या कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छे फास्ट बॉलर बनने के लिए? उसका पावर होना चाहिए, और कि एक बॉलर को बेसिक जो होता है, जो बॉडी का फोर्स ही अप्लाई होता है उसमें बॉलिंग में, स्पेशली आर्म्स का।
आपका रनिंग टेक्निक में अप्लाई हो रहा है, जो पूरा एक साथ फोर्स अप्लाई होगा तो आपको पावर बढ़ेगा, वो स्पीड में फिर तब्दील स्पीड हो हो जाता है। जाएगा। जी जी। स्पिनर्स की अगर बात करें, स्पिनर्स ज़्यादा इतने आक्रामक क्यों होते हैं, इतने आगे, मतलब कि स्पिनर्स फास्ट बॉलर से ज़्यादा खतरनाक क्यों साबित होते हैं, क्या कहना चाहिए? स्पिनर्स का वेरिएशन ज़्यादा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास में नंबर ऑफ वैरायटी, बॉल का वैरायटी ज़्यादा होता है। वो स्लोअर है, ज़्यादा फ्लाइट है, ज़्यादा टर्न है, ये सब सारा यूज़ करते हैं और उसको कभी कभी विकेट का पिच का भी हेल्प होता है, जिससे वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं स्पिनर्स। दादा बैटिंग हो गया, बॉलिंग भी हो गया, अब दादा बात करेंगे विकेट कीपर की बात करेंगे। आप दादा कह भी रहे थे कि विकेट कीपर लगता है दूर से आसान होता है करना, कि आसानी होता है एक विकेट कीपर बनना, लेकिन कितना टफ होता है ये दादा हमको बताएंगे। तो विकेट कीपर का भी रोल एक बहुत बड़ा होता है। विकेट कीपर अगर अच्छा होगा, आप देखेंगे कि विकेट कीपिंग करने से बैटिंग भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप दिन भर विकेट के पीछे रहते हैं तो आप बॉल का जजमेंट आपको अच्छा होता है, इसलिए आप बैटिंग भी अच्छा कर सकते हैं, बॉल को जज कर सकते हैं। कि एक पूरा इंडिया में सिलेक्शन किया 10 विकेट कीपर का, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी थे विकेट कीपर, और पूरे इंडिया का उसी टाइम ये हाईलाइट हुआ है महेंद्र सिंह धोनी उसी टाइम विकेट कीपिंग कि ये विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जब भी महेंद्र सिंह धोनी के बाद जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं वो बैट्समैन ही है, और एक मिडिल ऑर्डर के लिए और टीम के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। 19 अंडर 19 से मुझे लगता है अंडर 19 जो बेसिक ये होता है, प्लेटफॉर्म होता है क्रिकेट का, दादा वहाँ से इंटरनेशनल मैच तक का सफ़र कैसा होता है और कैसे वो तय करते हैं, वो सफ़र कैसे होता है? तो अंडर 14, 16, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर्स, ये 4 कैटेगरीज का टूर्नामेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। अब इसी लेवल का जब आप इसी लेवल टूर्नामेंट का आने का मतलब होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद इसी से जो आज परफॉर्म करते हैं वो कैंप में आते हैं स्टेट कैंप के लिए। तो जब स्टेट में जाएंगे, जो बीसीसीआई का टूर्नामेंट होता है, तो बीसीसीआई का टूर्नामेंट अंडर 16, अंडर 19, फिर अंडर 23 और सीनियर टीम का होता है, जिसको रणजी ट्रॉफी टीम बोलते हैं। स्पेशली सबसे मेन फोकस टूर्नामेंट में होता है वो मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है, मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्रॉफी तो T20 होता है, जिसका 4 डेज होता है रणजी ट्रॉफी, 1 डे होता है विजय हजारे, और T20 मैचेस होता है जो सीनियर्स का, वो मुश्ताक अली ट्रॉफी के नाम से खेला जाता है। और IPL में अगर आपको मौका मिलता है अच्छा, तो फिर आप देश के लिए खेल लेंगे। बिगनर्स से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने में क्या सफ़र आदमी को तय करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रैक्टिस में ग्राउंड प्रैक्टिस कैसे होता है, वो सारी बात वसीम जी से आप सुन रहे थे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे भी पूछा, क्या नाम बेटा आपका? सुमन सौरभ। सुमन सौरभ। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा? 3 साल से। 3 साल से। क्या बनना है क्रिकेटर में, क्या बनना है? बॉलिंग, बैट्समैन, क्या बनना है? बैट्समैन बनना है। कौन सा अच्छा क्रिकेटर आपका है, कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है आपको? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक जी, कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस आप? 6 महीना हो गया है। 6 महीना हो गया। क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? बॉलर, बैट्समैन, बॉलर? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। प्रतीक जी जो है ऑलराउंडर इनका बनने का लक्ष्य है, और आगे चल के ऑलराउंडर बनना चाहते हैं और इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। प्रतीक जी, आपको हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज़ है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और वसीम जी जैसे अगर गुरु हो तो फिर तो मुझे कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं से कोई कमी रहेगी। ऐसा सुना रहा था कैसे एक अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। बने रहिए, मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अल्ताफ, राजधानी रांची से। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।